दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है। हर कोई ऊपर पहुंचने की होड़ में लगा हुआ है। हर किसी को फेम चाहिए, नाम चाहिए। बट आज जो हमारे साथ शख्स हैं, वो उनका कैमरा सिर्फ व्यूज के लिए नहीं खुलता। उनका कैमरा किसी की जिंदगी संवारने के लिए, किसी की जिंदगी सुधारने के लिए और किसी की भूख मिटाने के लिए खुलता है। प्लीज वेलकम मिस्टर विनीत उर्फ हेल्प बाय विनीत। नमस्कार विनीत जी। जय श्री राम भाई, कैसे हो? जय श्री राम। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास एकदम। आप बताओ, आप कैसे हो? बस बढ़िया विनीत जी, आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, बाबा शाम की कृपा, सब बस। अच्छा। तो विनीत जी, आज जो आपका ये पहला पॉडकास्ट है हमारे साथ, हमारा भी पहला पॉडकास्ट आपके साथ है कि दुआ करते हैं हमारा पहला पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनीत भाई, मैं बस आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको विनीत से हेल्प बाय विनीत किसने बनाया? कैसे आप हेल्प बाय विनीत बने विनीत से? ये भी एक जर्नी है, ठीक है, बिल्कुल। एक कहानी है। मतलब बहुत बड़ी तो नहीं कह सकता, एक छोटा सा मतलब मेरे साथ कुछ किस्सा है जिसकी वजह से हेल्प बाय विनीत बन पाया मैं। और जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जो मेरे भाई हैं बहन हैं, जितने भी लोग देखते हैं दुकान पे आते हैं, तो उनकी वजह से बना हूं भाई। वो लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे काम करता हूं। और ये सब बाबा शाम ने सोच रखा है कि हाँ भाई, मेरे जरिए अगर किसी की मदद हो रही है तो उन्हीं के हिसाब से मैं हेल्प बाय विनीत बन गया। तो विनीत भाई, आप हमें ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी वो पहली वीडियो थी या कौन सी ऐसी वो पहली मदद थी जिसने आपको इस लाइन में आने से मजबूर किया? स्टार्टिंग से बताता हूँ पूरा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि सब लोग देखते हैं, मैं मोस्टली बाहर ही रहता था, जी। मतलब इंडिया में नहीं रहता था। जैसे बैंकॉक, मलेशिया, दुबई या सिंगापुर। तो मैं दुबई में था। दुबई से फिर मैं दिल्ली आया, दुकान पे दोबारा से काम करना स्टार्ट किया। जैसे अपना आपकी दुकान भी है? हाँ, मेरा खुद का फास्ट फूड रेस्टोरेंट है भाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो सब लोग जानते हैं, जो भी आते हैं रेगुलर ही आते हैं। जी जी। तो रेस्टोरेंट है अपना, वही काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक कर रहे थे। तो उस बीच मेरी वाइफ मिली, नेहा, जिनसे हमारी बात हुई, है ना? ठीक। हमारी शादी वादी हुई, सब कुछ फिक्स हो गया, हमारी शादी हुई, ठीक था। उस बीच ऐसा कुछ नहीं था कि हम हेल्पिंग वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो शादी हुई, बाहर गए, घूमने गए, तब भी हमारा कुछ नहीं था कि कोई हेल्पिंग वेल्पिंग, ऐसा नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तो फेरों के टाइम में ना एक रस्म होती है, जिसमें हमें पंडित जी ने 1000 रुपीज, 1000 रुपए, उसमें हल्दी लगा के, चावल लगा के, हिंदू धर्म में जो भी रीति रिवाज में जानते हैं, तो उसमें हमें वो पंडित जी ने 1000 रुपए दिए। और पंडित जी ने बोला गौ दान करना है। मैंने अपनी लाइफ में कभी गौ दान नहीं किया। मैं कैमरे में बोलता हूँ आपके, मैंने कभी लाइफ में गौ दान नहीं किया। मम्मी जब देती थी कि गाय की रोटी हो गई या गाय को आटा हो गया, तो बड़े वाले भाई को देती थी कि भाई तू दिया, तो वो देते थे, मैंने कभी नहीं दिया। तो वो 1000 रुपए जब हमारे पास आए, वो भी हमने रख दिए, अलमारी में रख दिए। हम भूल गए क्योंकि शादी का माहौल था, हनीमून पे चले गए, वो पैसे भी भूल गए कि हाँ भाई हमें ऐसा कुछ करना है। तो मेरा बर्थडे था 15 अगस्त को। तो मेरे जो मतलब साले हैं मेरे, निखिल कुमार नाम है उनका, तो निखिल ने हमें आईफोन 15 गिफ्ट किया। अरे वाह, साले ने मेरा फर्स्ट बर्थडे मतलब जो शादी के बाद था, तो उसने मुझे आईफोन 15 गिफ्ट किया। ठीक है, तो बोला कि जीजू ये लो, आप घूमने वूमने जाते रहते हो, ट्रैवलिंग करते रहते हो, तो आप ये वीडियो शूट करे करो, इससे क्वालिटी अच्छी आएगी। मैं ठीक है, करते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो फिर उस बीच हमें याद आया, नेहा ने बोला कि विमू वो 1000 रुपए रखे हुए हैं, तो आज संडे है, तो सोचते हैं कि आज हम गाय को चारा डालने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, निकालो कहाँ है। तो वो 1000 रुपए निकाले। तो आपने देखा होगा गाजीपुर में गौशाला है, सब्जी मंडी के पीछे जी। तो मैं और मेरी वाइफ हम वहां गए, हमने 500 रुपए का चारा लिया। हमने डिसाइड करा कि हम 500 रुपए का चारा लिया और वो हमने गाय को खिला दिया। तो वहां देखा काफी सारे लोग थे जो गाय को चारा खिला रहे थे। फिर नेहा ने बोला कि हम रेगुलर यहाँ हर संडे आ करेंगे और गाय को चारा दे करेंगे। तो मतलब आपकी जिंदगी का पहला जो गौदान था वो आपकी वाइफ के साथ ही था? वो मेरी वाइफ के साथ था। मेरे जितने भी अभी तक जो भी अच्छे काम हुए मेरी वाइफ के साथ ही हुए। अरे वाह, सच्चाई तो ये है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो पहला जो दान था वो गौ दान था, मेरी लाइफ का पहला दान था जो हमने वहां चारा लिया। वो जो पर्ची होती है उसमें नाम लिखा, ठीक है, विनीत गौतम। वो हमारे कट्टे मिले, 5 कट्टे मिले, हमने गाय को खिलाया। मेरी वाइफ की भी वीडियो है। ठीक है, तो वहां से निकलने के बाद हम एक पहुंचे बिरयानी वाले के पास। ठीक है, तो वो बिरयानी वाला ऐसे ही बैठा हुआ था आराम से। तो मैंने कहा भाई क्या बात है? तो उसकी बिरयानी नहीं बिकी थी, थोड़ी सी बिरयानी बच रही थी। तो हमने उसकी जो 500 रुपए बचे थे, वो 500 रुपए की हमने सारी बिरयानी खरीद ली। वो खरीदने के बाद वो बिरयानी पैक करके हम, हमारे इधर गाजीपुर पड़ता है, उधर ही पेपर मार्केट है, तो वहां पहुंचे, वहां हमने वो गरीब बच्चों को बिरयानी दी। तब से हमने डिसाइड किया कि अब हम दान किया करेंगे, क्या वो गौ दान हो,
तो कोई स्पेशल इमोशन था उन बच्चों के प्रति आपको कि क्या वो हुआ था, कोई मैं बताता हूँ, इंसिडेंट? जैसे कि हम बिरयानी खाते हैं मोस्टली, आधी खाई आधी नहीं खाई तो फेंक देते, वो छोटे छोटे बच्चे एक पैकेट में से 3-3 लोग खा रहे थे ऐसे, मतलब एक तरह वो लोग कहते हैं ना भूख जिसे कहते हैं, वो वहां दिखी कि भूख क्या होती है। मतलब कभी-कभार ऐसा होता है कि हम शादी वगैरह में जाते हैं, आपकी बहुत अच्छी लगी बात कि हम तो आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं ये सोच के कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगा। हाँ मोस्टली लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं कि यार इसकी बिरयानी अच्छी नहीं लगी, चेक करी, यार मुझे मजा नहीं आया, एक काम कर तू खा ले, तू नहीं खा रहा, हट फेंक दी मैंने। बट बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सपना होता है कि काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाती, भैया ने फेंक दी। सच्चाई देखो बात ये है, जो हम खाना खाते हैं ना, जैसे हम बिरयानी खा रहे हैं या पूरी सब्जी खा रहे हैं, वो लोगों का ना एक सपना होता है कि यार आज हमारे घर में कोई फेस्टिवल होगा तो पूरी सब्जी बनेगी, ठीक है, या फिर हम पनीर खाते हैं बड़े शौक से खा लेते हो कि यार पनीर कब मिलेगा, उन्हें नहीं पता हम तो पनीर रेगुलर खा रहे हैं भाई, वो रोटी तलक के लिए मोहताज हैं कि शाम को रोटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, समझ रहे हो आप, ऐसा है। तो विनीत भाई बहुत से जैसे आपने बताया कि आप गरीब लोगों की मदद करते हो, झुग्गी झोंपड़ी वालों की मदद करते हो, उन्हें खाना देते हो, बट क्या होता है ना आजकल के टाइम पे बहुत से ऐसे इंसान होते हैं सोचते हैं कि यार हमें तो लग रहा है कि ये गरीब है, लेकिन भाई इनको तो गवर्नमेंट ने फ्लैट दे रखे हैं, रेंट पे कमा रहे हैं, इन्हें रेंट पे चढ़ा रखा है अपना कमरा अपना घर, लेकिन ये जानबूझ के यहाँ रह रहे हैं। आपके मन में नहीं आया कभी ऐसी बात कि यार ये तो बस दिखावा कर रहे हैं कि ये गरीब है, लेकिन इनका कोई फ्लैट व्लैट होगा, ये रेंट पे रहेंगे? क्योंकि बहुत से टाइम पे आजकल देखा होगा आपने, किसी को बोलते हो ना भाई गरीब है, बट एक तीसरा इंसान आता बोलता है अबे तुझे लग रहा है गरीब है, मुझे लग रहा है गरीब है, लेकिन ये गरीब नहीं है। कभी आपके मन में नहीं आई ये चीज? देखो पहले जब मैं हेल्पिंग वीडियो में नहीं था तो पहले मेरे मन में भी ये था यार ये सब ऐसा ड्रामा करते हैं, बट जब मैं घुसा हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, ठीक है, उनके साथ मतलब मैंने देखा हुआ कुछ वीडियोस में देखा, मैं उनके साथ खाना भी खा रहा हूँ, छोटे बच्चों के साथ भी खाना खा रहा हूँ, तो भाई नहीं है वो, उनके पास नहीं है कोई पैसा, नहीं है उनके पास कोई फ्लैट, कोई गवर्नमेंट उन्हें फ्लैट नहीं देती, ठीक है, एमसीडी की गाड़ी आती है उन्हें उठा के बाहर फेंक देती है, उनका जितना भी खाना थोड़ा बहुत जो खाना था वो भी फेंक देती है, झोपड़ी तोड़ देती है, सब कुछ कर देते हैं, कहाँ जाते हो, रोड पे पड़े रहते हैं। हमें जो दिखाया गया हम वही देख रहे हैं, जो बिहाइंड द सीन है वो तो हम देख ही नहीं पा रहे ना कि पीछे क्या चल रहा है, जब घुसोगे तब पता चलेगा। कोई फ्लैट नहीं है उनका, ना आधार कार्ड है ना पैन कार्ड है, बनाने जाते उन्हें धक्का दे देते, गंदे कपड़े में होते हैं, कहते तुम्हारे में से स्मेल आ रही है तुम हटो, ये सारी चीज है। तो विनीत जी ऐसा कोई स्पेशल इंसान आपके जैसे आप जाते हो कभी तो आपकी तो एक बॉन्डिंग बन गई हो कि अरे भाई भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, कोई ऐसा स्पेशल इंसान की आपको उससे लगाव हो गया? बहुत ज्यादा लोग हैं, एक छोटी बच्ची है पियांशी, रियांशी नाम है, हाँ रियांशी नाम है, तो छोटी बच्ची है वो 2.5 साल की है, तो मैं मेरे तो कोई अभी बच्चे हैं नहीं, तो मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ उसे, अगर उसने मेरी गाड़ी भी देख ली तो उसने दूर से भी देख लिया तो भगी चली आती है, सीधा गोद में आ जाती है, सब लोग देखते हैं। एक वो है, एक अभी हाल में ही एक अन्नू से मुलाकात हुई है, अभी एक हफ्ते की, इसी हफ्ते के बीच में अन्नू से मुलाकात हुई है, ना वो सुन सकती है ना बोल सकती है, आप यकीन मानोगे, वो 11 साल की बच्ची है, ना सुन सकती है ना बोल सकती है, उसको देख के इतना दुख होता है, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं इसके लिए क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो कपड़े दे सकता हूँ, खाने दे सकता हूँ, इन फ्यूचर जब कल को उसकी शादी होगी तो कौन खड़ा होगा उसके साथ, उसकी मम्मी है, बुढ़िया है, पापा हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भीख मांग रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, लोगों को लगता है फ्लैट है, ऐसा कुछ नहीं है, झुग्गी में सोते हैं, किस दिन आओ रात में दिखाता हूँ मैं, झुग्गी में सो रहे हैं, हवा चल रही है, ना उनके पास लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी उतनी दूर दूर से भर के लेके आते हैं वो, अगर हम तुम देते हैं तो ही उनके घर में चूल्हा चौका चलता है, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी से कितना ही कमा लेते हैं। तो विनीत भाई आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है ये काम करने के लिए, कि होता है ना कि यार मैं कहाँ से दूं, आप कितना मतलब कपड़े वगैरह देते हो? अभी तक तो देखो कोई फंडिंग नहीं है, और बाबा शाम की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। रही बात कपड़ों की, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बना के डालते हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी के पास कुछ पुराने कपड़े हों जो ठीक हों, अच्छे हों, पहनने लायक हों, जो कोई आप यूज में ना ले रहे हो, तो वो हमें कपड़े दे देते हैं और हम आगे दे देते हैं, बच्चों को पहना देते हैं, क्या वो जूते हों, चप्पल हो, स्वेटर हो, जो भी हो, चैरिटी टाइप, मतलब हम लोगों से ही ले रहे हैं, बट पैसा नहीं ले रहे हैं, हम कपड़े ले रहे हैं, वही आगे बांट रहे हैं। रही बात खाने की, मेरी शॉप है, शॉप से हम चाउमीन हो गया, चिली पोटैटो हो गया, फ्राइड राइस हो गया, जो भी होता है वहां से पैक करके ले जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, हम जितना भी फूड खिलाते हैं मैं अपने हाथ का बना हुआ खिलाता हूँ, बाहर से कोई चीज नहीं लेता। तो विनीत जी आपके लाइफ में जब से आप इस लाइन में घुसे हो तब से कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको मोटिवेट किया हो, कोई ऐसा इंसान जिसको देख के लगता है कि यार ये है
तो सब है। देखो मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है जो मेरी वाइफ है, ठीक है। तो मोस्टली लोग होता है कि भाई पुराने कपड़े आ रहे हैं तो घर में नहीं आने देती। मतलब कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि ये पुराने कपड़े हैं, किसी के पहने हुए हैं, इसके अंदर कॉकरोच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी वाइफ कभी मना नहीं करती कि पुराने कपड़े मत लाओ। वो मेरे साथ बैठती है, हम उन्हें छांटते हैं। जो कपड़े गंदे होते हैं वो खुद वॉशिंग मशीन में उन्हें धोती है, सुखाती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देने जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो मेरा बैकबोन है वो मेरी वाइफ है, जो मेरे साथ खड़ी रहती है हमेशा। और मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहे और मैं आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहूंगा और ऐसे ही काम करता रहूंगा। तो मतलब आपने अकेले शुरुआत नहीं की, जब से आपकी लाइफ में आपकी वाइफ आई है तब से आपको लगा कि हाँ मैं विनीत से हेल्प बाय विनीत बन सकता हूँ। बिल्कुल, देखो अकेले तो इंसान दुनिया में आए नहीं, वो बिल्कुल। भी अपने माता पिता की कृपा से आए। तो सेम चीज है, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलूं, वो कहावत है हर एक कामयाब के आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो सच्चाई है भाई, मेरे पीछे मेरी वाइफ का हाथ है और वो हर एक चीज में खड़ी रहती है। वो कभी भी मुझे नीचे नहीं गिरना दे सकती। वो कभी भी ऐसा होगा कि हाँ भाई उसका पति डाउन हो रहा है तो पीछे खड़े हो जाएगी, वो पीछे खींच लेगी कि तुम डाउन नहीं हो सकते। रात में कितनी बार ऐसा होता है मैं थका हुआ होता हूँ, मैं लाइव आने की हालत में नहीं होता, बीच में दर्द होता है, सर दर्द होता है, वो फिर भी मुझे बोलते, प्यार से बोलते, नहीं 1 घंटा आ जाओ, लोगों से बात कर लो, कुछ कपड़े खत्म हो रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करो कि अगर वो कपड़े दे दें, ठीक है। ऐसा होता है। विनीत जी, हमने अभी आपकी एक वीडियो देखी जो कुछ दिन पहले ही अपलोड हुई है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची आपके पास आती है और आपको एक चॉकलेट देती है, ठीक है। मैंने सुना कि आप कह रहे थे उस वीडियो में कि वो आपकी लाइफ का पहला गिफ्ट था हेल्प बाय विनीत के तौर पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको उस टाइम पे कैसा लगा था वो बच्ची आपके पास आई और आप कह रहे थे वो बच्ची बहुत दूर से आई है मिलने आपसे? मैं अगर उस टाइम पे शॉप पे नहीं होता मैं रो जाता, सच्चाई तो ये। मैं उस टाइम शॉप पे था तो इसलिए मैंने कंट्रोल करा, वरना मैं रो जाता। वो लड़की है मंजू, ठीक है, वो बहुत दूर से आई है, आई थिंक 4-5 किलोमीटर दूर से आई, वो भी वॉकिंग करते हुए पैदल पैदल आई। उसने लोकेशन मांगी कि भैया लोकेशन दे दो, तो मैंने गुड़िया को लोकेशन दी। तो वो चॉकलेट लाई थी, वो 50-100 रुपए की जो भी चॉकलेट होगी, मेरे लिए वो करोड़ों का गिफ्ट था। मेरे लिए वो करोड़ों का गिफ्ट था। वो दे के आई, सबसे बड़ी बात वो मुझसे मिलने आई और उसने बोला कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे भी ऐसा काम करते रहो। तो उस चीज की मुझे इतनी खुशी हुई, मैं रोने वाला था बट उस टाइम में शॉप पे था तो जैसे तैसे कंट्रोल किया। बाकी मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट था। थैंक यू मंजू। तो विनीत जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर लाइन में अच्छे इंसान भी मिलते हैं, बुरे इंसान भी मिलते हैं। जब आप किसी की हेल्प करने जाते हो, आप रैंडमली जाते हो, सोच के तो नहीं जाते कि मैं किसी स्पेशल इंसान की हेल्प करूंगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ आपको अच्छे भी इंसान मिलते होंगे, कुछ बुरे इंसान भी मिलते होंगे, ठीक है, जिनमें से बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको सच में मजबूरी है, ठीक है, सच में वो लाचार है, मजबूरी है, भूख से भूखे हैं, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो नशे करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए आपसे हेल्प मांगते हैं कि भाई कुछ पैसा दे दो। आपने कभी ऐसा किया कि आपने कभी किसी को पैसा दिया है और आपको कभी ऐसा लगा, रिग्रेट हुआ हो कि यार मेरे को उस इंसान को पैसा नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो इंसान गलत काम ही करेगा? मैंने मोस्टली जो पैसा दिया है वो दिया है माता बहनों को, जितनी भी लेडीज होती हैं, मेरी माँ होती हैं, जो बड़ी बूढ़ी हैं उन्हें, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें। और रही बात देखो नशा करने वाली, उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो रोड पे पड़े हैं, जो नशा कर रहे हैं। क्योंकि कोई बचपन से नशा नहीं करता भाई, सिंपल सी बात है। मुझे पता है कि अगर वो रोड पे पड़ा हुआ है, कि वो सड़क पे है, तो वो किसी वजह, किस बहुत बड़ी मजबूरी हुई होगी उसके साथ में, इसलिए वो रोड पे। रही बात, मैं पैसा नहीं देता, हाँ मैं खाना देने की पूरी कोशिश करता हूँ, कपड़े देने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर मैं उन्हें वो कर दूंगा कि भाई मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि तू नशेड़ी है, तू नशा करता है, तो भाई हम ही है उनके लिए, कोई और नहीं आएगा उनके लिए। अगर हर कोई ऐसा कर देगा तो वो भी एक इंसान है। अगर मैं मानव धर्म के लिए आया हूँ, मानव सेवा के लिए आया हूँ, तो मेरे लिए हर एक छोटा बड़ा इंसान बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसकी सेवा करूंगा। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मैं किसी से धर्म नहीं पूछना, किसी से जात नहीं पूछनी। अगर मेरा अधिकार है, मुझे उसकी मदद करनी है, तो मैं उसकी मदद करूंगा, हर हालत में मदद करूंगा। अगर वो नशे में है, उसे नशा छुड़ाने तक के लिए बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पर उसको खाना भी पूछेगा, उसको कपड़े भी पूछेंगे, जितना मुझसे बनता है वो तक पूछेगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आजकल के टाइम पे लोग सोचते हैं कि यार वो मॉडर्न है, मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि वो नीची जाति का है, वो ऊंची जाति का है। आजकल के टाइम पे भाई पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, पॉलिटिक्स की वजह से ना इंसान नहीं रहा। देखो, लेकिन आपकी जो बात है ना वो इंसानियत से जुड़ी है, इंसानियत है आप में। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में भी बोला है कि भाई मुझे किसी नेतागिरी में, किसी पॉलिटिक्स में मत जोड़ना, कभी भी, ठीक है। अगर आप हिंदू हो तो जय श्री राम, अगर आप मोमडन हो तो भैया जो भी आप अपने धर्म को पूछते हो आप पूछते रहो, कंटिन्यू। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, पर जो गलत है वो मेरी नजर में बहुत गलत है, और जो सही है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। अगर कोई गलत करता पाया जाता है तो उसकी सजा उसे मिलेगी, वो क्या कोई भी हो। मैंने बोल रखा है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर किसी पशु को नुकसान कर रहा है तो उसके लिए भाई मैं खड़ा हूं। क्या वो कोई भी धर्म को, उसे जवाब तुरंत दूंगा। अगर वो बातों से मानता है तो बातों से,
या और तरीके भी हैं जो उसे समझाया जा सकता है, पर हम सही के साथ सही हैं, गलत के साथ गलत है। क्या वो कोई भी धर्म का हो, मैं ये नहीं कह रहा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गलत करेगा उसको सजा उसे मिलेगी। बिल्कुल। तो विनीत जी, पता है कि जैसे होता है कि आपके लाइफ में मोटिवेशन आपकी वाइफ है, ठीक है, कभी ऐसा भी होता होगा कि यार लोग आगे कमेंट करते होंगे, अरे यार ये बंदा तो यार ऐसे गलत लोगों के मतलब रहता है, गंदे लोगों के साथ रहता है, झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में बैठता है, इसके साथ मत बैठो, ये वो। कभी कुछ तो हुआ होगा ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको डिमोटिवेट किया हो? डिमोटिवेट नहीं, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, किसी ने बोला था कि भाई आप जैसे बच्चों को चूम लेते हो, छोटे बच्चे होते ना चूम लेते हो, वो उनके अंदर बैक्टीरिया होगा या जो भी है कि वो नहाते धोते नहीं, ऐसे मत करे करो कि हाँ भाई ऐसे चूम लो, क्योंकि बीच में आपको पता था कोविड आया था, तो इंसान ने इंसान को दूर कर दिया था, बाप ने बेटे से दूर कर दिया था, किसी की माँ मरी हुई थी तो बेटा छू नहीं रहा था कि कहीं मुझे भी कुछ ना हो जाए। जब मेरी मौत होगी ना तभी होगी, वो निश्चित है, वो कभी भी होगी, 60 में हो 65 में हो, मैं कह रहा हूँ कल हो जाए, कभी भी हो, वो जब भी होगी। किसी के छूने से या किसी के ऐसे से ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है अगर वो बच्चा तुम्हें लग रहा है गंदा है तो भाई नहलाओ धुलाओ साफ करो ना। अगर आप मानव धर्म के लिए काम कर रहे हो, उसे नए कपड़े दो, अच्छा खाने को दो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उस बच्चे को वहां ले जाओ जहां उसकी असली जगह है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फर्क ये पड़ता है जो मेरे साथ हैं वो हमेशा साथ रहे, बस। तो विनीत जी, कभी आपने मतलब जब से सोशल मीडिया पे आए हो तो आपके मन में ये नहीं आया कि जो मैं हेल्प कर रहा हूँ वो फेम के लिए कर रहा हूँ, या फिर सिर्फ आपके दिल में एक श्रद्धा है, एक आस्था है कि मैं अगर इंसान हूं तो मेरे को इंसानों की मदद करनी है? एक आप लोगों ने शायद आपने देखा होगा अंकित भाई, मोस्टली आप जितने भी मेरे फॉलोवर है जो भी, एक हुसैन मंसूरी भाई है। हाँ जी। देखा आपने? जी। मैं और मेरी वाइफ हम बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें, तो आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे हुसैन भाई काम कर रहे तो मुझे भी ऐसे ही काम करनी चाहिए। वो कभी भी फेम के लिए काम नहीं करते, वो भी एक टेलर हैं और आज भी वो टेलर हैं और आज भी वो टेलर का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ही सोच के मैंने भी करा है। मैं वीडियो बनाने लग गया तो इसका मतलब ये नहीं मैं शॉप नहीं खोल रहा, मैं 6:30 बजे शॉप खोलता हूँ, रात को 10 बजे क्लोज करता हूँ। आज भी अपना ही काम कर रहा हूँ। ये फेम के लिए काम नहीं हो रहा, ये एक मानव धर्म के लिए काम हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। पता है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी कोई ये बोले कि भाई अगर तू हेल्प कर रहा है तो वीडियो क्यों बना रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अगर भाई हेल्प कर रहा है तो कैमरे के सामने वीडियो क्यों बना रहा है, स्क्रिप्टेड है, फेम के लिए कर रहा है। बट जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी एक बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो और तुम वो वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हो और अगर 4 लोग देख के मोटिवेट हो रहे हैं ना उस चीज को कि हाँ ये बंदे ने हेल्प किया है, तो वो वीडियो गलत नहीं है, वो वीडियो बहुत सही है और कभी भी पीछे मत हटना। मुझसे ऐसा अभी किसी ने बोला नहीं है कि भाई वीडियो के लिए कर रहे हो। और रही बात वीडियो बनाने के लिए, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो मैं वीडियो बना के डालता हूँ बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कपड़े के लिए, वो कपड़े कहाँ से आएंगे? आज जैसे एक मेरे भाई है, अमित भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आज वो बच्चों के लिए 40 पजामी, जो पजामी होती है ना, गर्म पजामी होती है, वो 40 पजामी दे के गए हैं अपनी तरफ से, नहीं एकदम। तो वीडियो के जरिए तो हुआ है। अगर मैं वीडियो बना के नहीं डालूंगा तो लोगों तक मैं अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एडवर्टाइजिंग चलाऊं, लोगों के बीच में जाऊं। एक वीडियो है जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जहां से हमारे पास कपड़े आ रहे हैं और हम बच्चों तक दे रहे हैं। तो वीडियो बनती रहेगी, हमेशा बनती रहेगी, ये कभी नहीं रुकने वाली। आज हम 10 बच्चों की मदद कर रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा, श्याम बाबा ने चाहा, तो हम 10,000 लोगों की एक दिन में मदद करेंगे। मनीष भाई, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कभी किसी की हेल्प करने गए हो, कोई बुजुर्ग आके आपसे बोला है कि भाई प्लीज मेरी इस चीज में हेल्प करो, मैं इस चीज से लाचार हूँ, मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरी बेटी की शादी है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी लड़की बेटी बीमार है, कभी आपके मन में ये आया कि काश मैं इतना होता कि हाँ कर पाता? एक बाबा हैं, मैंने वीडियो अपलोड करी है, देखना आप जरूर। उन बाबा ने ऐसे गले लगाया मुझे, तो बाबा ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी वाइफ के लिए साड़ी, शॉल और मेरे लिए एक जैकेट, तो बेटा ये ला सकते हो, और हमारे घर में खाना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड भी करी। अम्मा के लिए हमने स्वेटर दिया है, बाबा को हमने सूट दिया है जो पहनने के लिए ऊपर होता है, और टोपा दिया है, और जो छोटा मोटा जितना भी हमसे राशन हो सकता था 10-5 किलो जो भी है वो हमने दिया है। जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूंगा। मनीष भाई, जैसे कहते हैं कि आपकी शॉप है तो शॉप किसी मार्केट में ही होगी, तो कभी मार्केट वाले आके बोले कि भाई कि तूने विनीत से हेल्पिंग विनीत जो किया है हमारी मार्केट की शान बढ़ा दी, ठीक है, कभी मोटिवेशन तो आया होगा? रोज, एवरीडे 15-20 बच्चे या 15-20 लोग जो बड़े हैं या बहन है मेरी, तो बोलते हैं कि विनीत भाई आज हमें गर्व होता है कि हम उस दुकान से खाना खाते हैं जिसका हमारा 10-5 रुपए जो भी आप कमाते हो वो पैसा आप चैरिटी में लगाते हो। तो अच्छा लगता है कि आपकी दुकान से खाना, कि हाँ भाई हम आपकी दुकान से खाना खा रहे हैं, जो भी हमारा पैसा है वो बहुत अच्छी जगह जा रहा है। तो ये होता है, रेगुलर ही है ये।
विनीत भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि पता है बहुत से आजकल के टाइम पे ना बहुत से लोग ये हैं कि पैसा कमाना है, हर किसी को पैसा कमाना है, ठीक है। अगर आप भी 4 लोगों की मदद कर रहे हो तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। आजकल के टाइम पे हर चीज के लिए पैसों की जरूरत है। तो पैसा एक तो आपकी शॉप से आता है, बाकी आपने बोला कि लोग चैरिटी करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। जब आपके पास पहली मदद आई थी, कोई पहला इंसान आया होगा कि भाई ये मेरी चीज है, ये आप किसी ऐसे को दे देना जो जरूरतमंद हो, तब आपको कैसा लगा था जब पहली चैरिटी आई थी आपके पास? मेरे साथ तो मेरे दोस्त ज्यादा खड़े हैं। विपिन शर्मा नाम है भाई का, ठीक है। तो हम आई थिंक 2nd क्लास से साथ में हैं। तो भाई की शॉप है वैशाली के अंदर, वैशाली सेक्टर 2 के अंदर भाई की शॉप है मोबाइल की, ठीक है। तो उनकी पहले कपड़ों की भी शॉप थी, ठीक है। तो कपड़ों की शॉप थी, तो भाई ने मुझे फोन किया मेरी वीडियोस देख के कि विनीत भाई कहाँ पर हूँ। मैंने कहा भाई घर हूँ। कह रहा भाई अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझसे आके मिलो। तो हम वहां पे गए, रात में गई, तो हमें उन्होंने बताया कि भाई कुछ कपड़े हैं जो मैं दान करना चाहता हूँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जो इनकी आप मदद करने चाहते हो, वो कपड़े ले जाओ। तो हम बुलेट से चले गए कपड़े लेने के लिए। बट हम वहां जब गए तो हमारी आंखें मुझे एकदम फटी की फटी रह गई, क्योंकि भाई ने आई थिंक 200 जोड़ी कपड़े, 200 जोड़ी 200 जोड़ी कपड़े, इतने बड़े बड़े 4 बैग भाई ने ऑलरेडी तैयार कर रखे थे, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू वो तैयार करके रख रखे थे उन बच्चों के लिए जिनके पास सर्दियों में एक जैकेट एक स्वेटर नहीं था पहनने के लिए। भाई ने अपनी तरफ से 200 जोड़ी कपड़े जो हमें डोनेट करे, जो हमने बांटे। तो उस चीज को मैं लाइफ में कभी भी नहीं बोल सकता। थैंक यू विपिन भाई, जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। वो सारे नए कपड़े थे, तो भाई ने अपनी शॉप क्लोज कर दी थी। तो भाई बोले भाई मैं आगे रन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल की शॉप सही चल रही है, तो जितने भी कपड़े हैं ये आप ले जाओ और गरीब बच्चों में दान कर दो। तो वो कपड़े आई थिंक हमने काफी बच्चों में बांटे, यूज काफी ज्यादा बच्चों में बांटे। तो वो सबसे पहला डोनेशन था मेरी लाइफ का जो विपिन भाई की तरफ से आया था। तो विनीत भाई कभी ऐसा हुआ है कि आप कपड़े देने गए हो बच्चों को और बच्चों ने आपको इतना प्यार दिया हो, इतना प्यार दिया हो? देखो हम तो वीडियो में देखते ही हैं, ठीक है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपको कैसा लगता है जो छोटे छोटे बच्चे आपको घेर लेते हैं, भैया 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 करते हैं। पवनदीप नाम का एक लड़का है, छोटा सा है, 2.5-3 साल का है, पवनदीप नाम का लड़का। इतनी दूर से देख लेगा, नाचने लग जाएगा। मम्मी अगर अंदर होगी तो बुला के लाएगा कि भैया आ गए। फिर उसके बाद में एक लड़की है, मधुवती नाम है उसका, ठीक है, छोटी सी बड़ी प्यारी बच्ची है, मधुवती है। तो सारे बच्चे मतलब एकदम घेर लेते हैं, उन्हें एक उम्मीद होती है कि भैया आज कुछ नया लाएं। समझ रहे हो? एक होता है ना प्यासे को पानी की प्यास होती है, तो सामने से ऐसा लगता है कोई पानी लेके आ रहा है, कोई प्यासा बैठा तो एकदम भग के जाता है। तो वो जो अटैचमेंट है ना, तो वो दिल छू लेती है। एवरीडे एक मुझे सुबह 9 से 10 बजे का टाइमिंग है जो मैं बच्चों में बीच में पहुंचता हूँ। एक शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक की टाइमिंग है जो मुझे बच्चों से मिलना ही मिलना है, डेली डेली एवरीडे। अरे वाह गाइस, हम तो सोचते हैं कि यार ये बंदा हफ्ते में एक बार जाता होगा। देखो वीडियोस का है, हम तो वीडियोस से देखते हैं कि भाई विनीत भाई हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि विनीत भाई हेल्प करने भी जा रहे हैं ना, तो एक बार में ले जाते होंगे सामान। एक बार में 7-8 वीडियो बना लिए, हफ्ते में 7 वीडियो पोस्ट कर दी, डेली एक एक वीडियो पोस्ट कर दी। बट भाई आज कैमरे के सामने रियलिटी पता चल रही है कि विनीत भाई डेली जाते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं, आजकल के टाइम पे हर कोई इंसान अपने लिए जी रहा है, आप दूसरों के लिए जी रहे हो भाई। मेरी लाइफ का ना एक एकदम पार्ट ऑफ लाइफ, तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है ये। ऊपर वाले ने सोच रखा था कि 2025 के एंड में कि मैं विनीत से कुछ ऐसा काम करवाऊंगा जो मानव धर्म के लिए होगा। तो सब कुछ सेट था, सब कुछ ऐसा ही था। वाइफ को एकदम मिलना, नेहा से शादी होना, ये सब चीजें मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या हो गया। मेरा पासपोर्ट ऐसा का ऐसे रखा हुआ है, मुझे जाना था दोबारा तो कैंसिल हो गया। अब शायद मैं जाऊंगा भी नहीं लाइफ में कभी भी। अगर जाऊंगा तो घूमने के लिए जाऊंगा, सेटल होने के लिए नहीं जाऊंगा। बाकी सब कुछ यहीं करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ बड़ा करेंगे, सोचा तो ऐसा है। बट अभी बताएंगे नहीं क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपकी जरूर बताएंगे कि क्या करेंगे, पर करेंगे जरूर। अगर लोगों की सपोर्ट रही तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया विनीत भाई। विनीत भाई आप हमें ये बताइए कि आप इतनी देर से आप अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? अभी मेरी शादी को है 10 महीने। 10 महीने? अरे वाह, 10 महीने में भाई आप कहाँ से कहाँ आ गए, तो मानना पड़ेगा आपकी। पर हमारा बॉन्ड ऐसा लगता है कि वो 10 महीने का नहीं है, वो 10 सालों का है। अच्छा, थोड़ा प्राइवेट जा सकता हूँ? बिल्कुल। अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? हाँ, हमारी अरेंज विद लव। अरे वाह, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी अरेंज विद लव होती है भाई। बहुत बढ़िया विनीत भाई, सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी। मेरा कैमरामैन भी मेरी वाइफ ही है। अरे वाह, मेरा जो कैमरा गाइस देख लो गाइस, जो आप वीडियो देखते हो ना विनीत भाई की, कैमरे के पीछे ना भाभी जी होती हैं, ठीक है। जो मेरा कैमरा मैन है मेरी वाइफ है।
और मेरी वाइफ की सबसे अच्छी एक आदत लगती है, वो नहीं करती कि ये अनहाइजीनिक चीज है, ये बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे पानी पड़ा है, यहाँ पे मेरी वाइफ नॉनवेज नहीं खाती। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल घुस के, एकदम घुस के काम करती है। खड्डे में बिल्कुल घुस के एकदम खड्डे में। तो मैं उसे सलूट करता हूँ कि भाई तुम मेरे साथ जब तक वो मेरे साथ खड़ी है ना, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ कभी भी। अरे भाई ऐसा ही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अनंत तक जाएं। हाँ, और खासकर से उन लोगों को मैसेज जो लोग सोचते हैं कि बेबी सिर्फ घर में रहती है, खाना बनाती है, बच्चे पैदा करना वही लाइफ है, ऐसा नहीं है। अगर आप उन्हें अपने साथ रखोगे, अपने साथ खड़ा रखोगे, तो आप 2 की जगह 4 कमाओगे और दुनिया में इतना नाम होगा, आपका इतना नाम होगा, आप सोच नहीं सकते। गाइस, आज रियलिटी पता चल गई, वो कहावत झूठी नहीं है कि एक सक्सेस आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। सच्चाई है गाइस, झूठी नहीं है, ये रियलिटी है गाइस। पूरी मतलब मेरे पूरी फैमिली है, मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, ठीक है। एक मेरा छोटा भाई समझ लो, मैं तो भाई की तरह रखता हूँ, मेरा साला है अमन, ठीक है। तो कितने केसेस में ऐसा होता है जो नेहा नहीं जा पाती तो वो जाता है, मेरे साथ जाता है, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं करता कि जीजा जी मैं नहीं जा रहा। तो मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ सपोर्टेबल है, ऐसे नहीं है पूरी कि नहीं है, बड़े वाले भाई हैं, मम्मी हैं, हर चीज में सब, मतलब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ढाल बन के खड़ा है। गाइस, सबसे मेन चीज यही होती है कि अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी मोटिवेशन वही होती है। चाहे पूरी दुनिया आपको धिक्कार दे, लेकिन अगर जब तक आपके घर वाले साथ है ना, तब तक आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं 2 घंटे के लिए गायब होता हूँ दुकान से, या कितनी देर के लिए गायब, मेरे बड़े वाले भाई शॉप संभालते, तब हम वीडियो बनाने जाते हैं, क्योंकि देखो शॉप भी संभालनी जरूरी है कि वहां से पैसा आता है, परिवार भी चलाना है, सब कुछ करना होता है। पता है सबसे यूनिक चीज मुझे ये लगी कि गाइस, साले ने आईफोन गिफ्ट किया है। साले ने आईफोन गिफ्ट किया भाई। मैं कह रहा हूँ अगर आई थिंक आईफोन नहीं होता तो भाई मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि फोन भी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी दिखानी पड़ती है लोगों को। मेरा पिछला फोन था, तो मैं फोन का ज्यादा शौक नहीं हूँ, सब लोगों को बता दूं कि अभी मैं फोन ज्यादा चलाते नहीं हूँ, ये वीडियोस के लिए है, तो चल रहा है सब कुछ ठीक है। अरे बहुत बढ़िया भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आजकल के टाइम पे सीन यही है, हर किसी को क्वालिटी वीडियो चाहिए। लोग बाग सोचते हैं कि यार मोटिवेशन भी है तो क्या होगा, क्वालिटी कम है, स्किप कर देते हैं। बट नहीं गाइज, कुछ क्वालिटी वीडियो ऐसी भी होती है जिनकी क्वालिटी तो कम होती है बट वीडियो बहुत डीप मीनिंग होती है। वही चीज है मेरे लिए, हर चीज लोगों ने सपोर्ट करी है। जैसे माइक है, आप देखते होगे माइक है, ठीक है, एक भाई है चमन भाई, ठीक है, तो कस्टमर है मेरे, तो छोटे भाई की तरह करते, उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू माइक गिफ्ट करा कि भाई आपकी ना वॉइस सही नहीं आ रही है, तो आप माइक ले लो मेरी तरफ से। अरे भाई साहब, सोचो गाइस माइक बताओ यार, गाइस हमें भी कुछ गिफ्ट कर दो यार, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। आई थिंक मैंने एक वीडियो डाली थी अन्नू की, अन्नू एक लड़की, अन्नू मैंने देखे है ना, तो वो बोल सुन नहीं सकती, तो मैंने उसे एक रिक्वेस्ट के लिए वीडियो डाली थी कि अन्नू के नाप के कोई कपड़े हो तो दे जाना। एक लड़का है सोनू ठाकुर, मेरा एक दोस्त है राजकुमार, उसका छोटा भाई है, ऑलरेडी उसके भाई की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, डायलिसिस चल रहा है। देन उसके बाद भी वो लड़का 11 बजे, कल रात को 11 बजे वो अन्नू के लिए 5 जोड़ी कपड़े लेके आया, और वो भी ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू, पुराने नहीं है। वो एक शॉप की मतलब कपड़े की दुकान पे काम करता है, वो वहां से अपने मालिक से मांग के लाया है, खरीद के लाया है, मुझे नहीं पता, वो ब्रांड न्यू कपड़े लेके आया है अन्नू के लिए। ये भैया यही चीज होती है कि जो आपको कभी हार मानने पे मजबूर नहीं करती कि गाइज यार सपोर्ट नहीं मिल रहा, व्यूज नहीं आ रहे, क्या हो गया। गाइज वही है ना कि जब तक जनता का सपोर्ट है तब तक सबसे बड़ी चीज है। मुझे इतना पता है, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मैं उनके रहते हुए तो कभी नहीं हार सकता। बिल्कुल नहीं, आपके साथ हम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, तो प्लीज हमारा भी कहना यही है कि कभी हार मत मानना। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, कि आपको लगे कि हाँ आज मुझे अंकित की जरूरत पड़ रही है, तो बिल्कुल हमेशा आपके साथ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो गाइज यही थे हमारे विनीत भाई, और कैमरे के पीछे की सच्चाई आज हमने आपको दिखाई है। कि तो कभी ये मत सोचना कि भाई व्यूज के लिए काम कर रहे हैं या फेमस होने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं। आजकल के दौर में हर कोई ऊपर जाने के लिए जी रहा है, हर किसी को फेम चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, लेकिन जो हमारे विनीत भाई हैं इनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इनके साथ इनकी फैमिली है। और गाइज मैं चाहता हूं कि अगर मेरे जरिए आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज गाइज आप इनकी मदद कीजिए। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आप डोनेट कर सकते हो, बिल्कुल डोनेट करो। हमारे विनीत भाई वो चीज जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।
जय श्री राम।